हेलो, वेलकम टू सी सेट क्वालिफाई सीरीज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं बहुत शानदार चीज़ लेके आया हूँ, इतना शानदार कि मज़ा ही आ जाए। पिछले कुछ सालों का ऐसा लॉजिकल पजलस क्वेश्चंस जैसे बच्चे हर बार अटक जाते हैं। वो नॉर्मली सी सेट लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो पढ़ लेते हैं, क्वांट्स पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ऐसा जो रिडल्स टाइप का होता है उसमें मुश्किलें आती हैं। तो आज मैंने टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आपके लिए लेके आया और बेहद ही शानदार नॉर्मल तरीके से अपन मिल के सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ाने नहीं आया, सॉल्यूशन करने आया, वो आप भी पॉज करके करो। अब बाद में मेरे पैटर्न को चेकआउट करना, जिसका अच्छा लगे वो ही बेहतर, वही जिंदाबाद, ऐसा वाला कंडीशन है। लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बट आगे बढ़ने से पहले अगर ये कंटेंट लाया हुआ आपको हेल्पफुल लगता हो, शेयर करना है। पसंद आ रही हो मेरी बातें, थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा हो, आप इसको लाइक करें। और अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो बस सब्सक्राइब करना है। आपका मोटिवेशन मेरे लिए काम करते रहता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले मैं समझना ध्यान से। क्या लिखा है? देयर आर 7 पर्सन वन upon on a ladder, okay, not in that order. A is further up than B but is lower than C. ये जो A है ना, वो फर्दर अप है किससे? E से है, सॉरी E से ऊपर है बट C के नीचे। कितने नीचे है हमें नहीं पता। उसका B इज़ इन द मिडल। अच्छा, B मिडल में है तो 7% में 1 2 3 B 1 2 3 ऑलराइट। G इज़ बिटवीन A एंड B। G हमसे कहा गया A और B के बीच में है, लेकिन B और A में कौन अप कौन डाउन है हमें नहीं पता। ऑलराइट, E इज़ बिटवीन B एंड F। अच्छा, ये जो E है वो B और F के बीच, अब कनेक्टिविटी मिलेगा। E B और F के बीच में अगर G यहाँ रख दे तो E को यहाँ रख के F को यहाँ रख देंगे, और यहाँ रख दे तो E को यहाँ रख के F को यहाँ रख देंगे, हो जाएगा ES। और अगर E मिल गया तो E के रिस्पेक्ट में A और C मिल जाएगा। ये वाला कन्फिग्रेशन पुट करें तो ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। A के ऊपर हमें किसको पुट करना पड़ेगा? C को। क्या अपन सॉल्व कर पाएंगे? 100% CAG। ऑलराइट, नेक्स्ट the person, the bottom step is क्या है? and E is between B and F. If F is between E and D, कह रहा है if F is between E and D, F E और D के बीच में है। F किसके बीच में? E और D। तो E ये रहा, यहाँ पर D पुट कर दिया। then the person on the bottom step of the ladder will be of course option number D। मैं इसको फिलहाल पुट कर दे रहा हूँ CAG CAG, फिर पुट कर दे रहे हैं EFD EFD। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर D। बहुत सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट ये सी सेट 2014 में पूछा गया है ना। एक क्वेश्चन और कर ले, लास्ट ओके, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस वन इज कब पूछा गया है? सी सेट 2016 पे। बेटा पैनिक नहीं करना, अगर किसी क्वेश्चन में अटक जा रहे हैं इसका मतलब हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर दिस वन, a daily train is to be introduced between a station A and station B starting from each end at 6 am। अच्छा, A और B से यहाँ से भी 6 am पर और यहाँ से भी 6 am पे चलेगा। The journey is to be completed 42 hours। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 42 और यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 42। What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? शटल सर्विस का मतलब एवरी डे आफ्टर 24 आवर्स। शटल सर्विस का मतलब हर 24 घंटे पे हमें नेक्स्ट ट्रेन देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, जो ट्रेन यहाँ से चल रही है वो 24 घंटे में तो यहीं पहुँची होगी, बी तक तो पहुँचेगी नहीं। जो ट्रेन यहाँ से चल रही है वो भी यहीं पहुँचेगी 24 घंटे में। इसका मतलब यहाँ पर भी 18 घंटे और 18 घंटे का गैप है। ये जब तक वहाँ पहुँचेगी तब तक तो वहाँ से दूसरा ट्रेन चलने की ज़रूरत हो जाएगी, यानी कि एक नेक्स्ट ट्रेन, थर्ड ट्रेन यहाँ चाहिए। और ये यहाँ तक पहुँच के जब ये जर्नी दोबारा करे, यहाँ पर एक और ट्रेन, तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रेन इधर है, सेकेंड इधर है, थर्ड एंड फोर्थ उधर हो गया, 4 ट्रेन हो गए, 100% 4 ट्रेन। सो दिस इज़ द करेक्ट वन। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। लास्ट, अभी का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5th वन। हाँ, क्या लिखा है? 4 टेस्ट्स, आ जाओ भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 consecutive days, not necessarily in the same order. The physics test is held
बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंक्लूडेड आफ्टर बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी के बाद एक कोई टेस्ट था, मुझे नहीं पता। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड बायोलॉजी, और फिजिक्स इसके पहले है। तो बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट होगा फिजिक्स उसके पहले है। वो फिजिक्स यहाँ पॉसिबल है, फिजिक्स ऊपर भी पॉसिबल है क्योंकि इमीडिएटली पहले ये तो हमें नहीं पता। ओके, ऑलराइट। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। अच्छा, केमिस्ट्री एग्जैक्टली 2, तो फर्स्ट सेकेंड के बाद ये केमिस्ट्री, तो ये तो 100% हो गया कि थर्ड पर है और एक फोर्थ पे कोई होगा। डन, ओके। अच्छा, अब क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लास्ट टेस्ट। अब समझो, मुझे ज़रा एक बात बताओ, एक लाइन इन्फॉर्मेशन में क्लियरली केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2, ये जो वर्ड है एग्जैक्टली, ये इस क्वेश्चन के आंसर को क्लू दे रहा है कि देखो एग्जैक्टली आफ्टर 2 मतलब एग्जैक्टली आफ्टर 2 केमिस्ट्री तो यही है। अब हमें इसी तीनों में से पुट करना है। कर देखो, बायोलॉजी के बाद एक टेस्ट है, इमीडिएटली नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट इज नॉट गिवन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बायो फिजिक्स कर दिया तो ये अपने पास कौन सा है भाई, मैथमेटिक्स। क्या मैथमेटिक्स का ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें बायोलॉजी के बाद जो रखा गया है उसके जस्ट पहले है। दूसरी कंडीशन ये बताओ, इस वाले में अगर मैंने सपोज कर लो कि बायोलॉजी ये रख दिया और बायोलॉजी के इमीडिएट बाद ये मान लिया, क्या इसके पहले फिजिक्स की पोजीशन बन रही है, नहीं बन रही है। बायोलॉजी हमने ये रख लिया, तब भी फिजिक्स की, इसका मतलब हम इतना तो 100% श्योर है कि इस दोनों कंडीशन में बायो और फिजिक्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अपन इमीडिएट कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो 100% मैथ्स तो यही है। तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिक्स। क्या ये क्लियर हुआ आपके लिए, यस और नो? अगर ये क्लियर हो रहा है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि n नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसमें PYQ बहुत शानदार तरीके से गिवन है, एक्सप्लेनेशन गिवन है, विजिट ज़रूर करिए अगर वीडियो के थ्रू बहुत क्लियर नहीं होता हो तो। मेरी पूरी कोशिश रहती है सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए सिंप्लीफाई करके आप तक लाऊँ, राइट। इसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, पढ़ते रहें, खूब पानी पिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।